स्वागत है आपका न्यूज 360 में। हमारे चैनल के माध्यम से एक विशेष अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम है और हेल्थ और हाइजीन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में आज सिवान जिले के सुप्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर रोहित कुमार सिंह से मैं मुलाकात कर रहा हूं। चंद्र ज्योति हॉस्पिटल सिवान का एक ऐसा स्थान है, ऐसा पहचान है जहां डॉक्टर रोहित कुमार सिंह के द्वारा मरीजों को बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाता है। बदलते हुए मौसम की बात करेंगे तो एक तरफ जहां कोरोना वायरस का गहरा प्रभाव है, वहीं बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस वायरस को अभी काफ़ी लापरवाही से ले रहे हैं, यानी कि सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आइए डॉक्टर रोहित कुमार सिंह से जानते हैं कि कोविड-19 का यह सिलसिला कब तक चलेगा और कैसे थमेगा। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ आने के लिए। पहली चीज़ कि जो मौसम बदल रहा है अभी, उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि जो सांस की दिक्कतें हैं वो अभी बढ़ने वाली हैं। दिवाली आने वाला है, उसमें भी जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, URTI होंगी। तो उसमें थोड़ा दिक्कत हमें ये है, हमें बचाना जो इस चीज़ से है। अभी जो मौसम भी चेंज हो रहा है तो सर्दी गर्मी, थोड़ा सा रात को ठंड पड़ती है, दिन में थोड़ा गर्मी होने लगता है। इससे खांसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सांस का दिक्कत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो कि काफ़ी नॉर्मल है, वायरल है, जो हर साल होते हैं हमेशा ये मौसम। इस बार थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत इस वजह से भी है हमको, क्योंकि पिछले 8 महीने 9 महीने से हम कोरोना की मार से झेल रहे हैं। दूसरी बात कि वेदर भी इस बार थोड़ा सा अलग किस्म का रहा है। लगभग सालों भर बारिश हुई है और सिवान में जल जमाव की स्थिति बहुत ज़्यादा है। तो इस बार अगर अब जब दिवाली अप्रोचिंग है, अभी अभी हम इलेक्शन हमारे यहाँ ख़त्म हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें जो चिंताजनक हैं वो ये हैं कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने वाली हैं। शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन में हमने देखा है कि कैसे भीड़ रहती थी लोगों को। तो अभी जो सिचुएशन है, अगर कोरोना अगर फैलता है, जो कि बहुत चांसेस हैं, क्योंकि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है अभी, ना ही उसकी कोई ट्रीटमेंट आई है, ना ही ख़त्म हुआ है। तो वो चीज़ें हैं, उसके सिम्टम्स भी सिमिलर हैं जो हमारे जो नॉर्मल वायरल के सिम्टम्स होते हैं। तो ये पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। तो और जो जल जमाव की स्थिति है, उससे आपको डेंगू के चांसेस अब होने वाले हैं। जनरली ये टाइम होता है जब डेंगू ख़त्म होता है, लेकिन चूंकि इस बार बारिश लेट तक हुई है, हो सकता है कि ये पीरियड थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाए और अब डेंगू भी आने लगे। तो ये सारी चीज़ें जो बुखार से रिलेटेड हैं वो अब बढ़ने की संभावना है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपना। हाँ, मेन है कि आपको मास्क पहनना है। मास्क पहन के ही आप बचाव कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल अब नहीं रह गया है, जो सब कुछ खुल गया है, कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंसिंग कर पाएँ। ये सिर्फ पेपर पे लिखने की जगह बातें हैं कि आप डिस्टेंसिंग कर लीजिएगा। आप सोचिए, बस में जा रहे हैं, आप कहाँ से डिस्टेंसिंग कीजिएगा? आप कहीं भी शादी में आप इकट्ठे हो रहे हैं, कहाँ से डिस्टेंसिंग कीजिएगा? तो एक चीज़ जो हमारे हाथ में है वो है मास्क। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। आप मास्क पहनिए, कम से कम आप अपने आप को बचा लेंगे तो सामने वाला आपसे बच जाएगा। और दूसरी बात है, हाथ सैनिटाइज करते रहिए, कहीं इधर उधर हाथ लगाने से परहेज कीजिए। ये मुश्किल है, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। कोरोना से डरना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी डर होता है, डर से चीज़ें बच जाती हैं, और डर कभी कभी अच्छा होता है। आपको बहुत पैनिक नहीं करना है, लेकिन बचाने के लिए आपको अब जाके कुएं में कूद भी तो नहीं सकते हैं ना। तो इस वजह से आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। थोड़ा हेल्दी खाना लेना होगा। हाँ, दूध हल्दी का सेवन कीजिए एटलीस्ट रात को सोते वक्त। हाँ, नींबू पानी पीजिए कम से कम दिन में 1 बार। आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए जो नॉर्मल तरीके से होती हैं। दवाई खाना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से विटामिन सी ले रहे हैं। आप जो नेचुरल सोर्सेज हैं विटामिन सी के, उससे आप ले सकते हैं। तो ये जो वायरल जो होते हैं, जो URTI होते हैं, सर्दी खांसी बुखार, जो नॉर्मल जुकाम होता है जो वायरल, उससे भी आप काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। उससे बचे रहेंगे तो फिर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। आप कोरोना से भी आपको इन्फेक्ट बहुत जल्दी नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि सरकार को अपना काम करना है और हमें अपना काम करना है। हमें
अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए चिंतित रहना है, उनको बचाना है, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन भी आने वाला नहीं है इतनी जल्दी। इट विल टेक अराउंड 3 to 6 months, अभी भी लगेगा। और ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन बन जाने के बाद आप सबको अवेलेबल हो जाएगा इजीली, या हम सबको अवेलेबल हो जाएगा इजीली। उसकी भी बहुत प्रोसेस है। तो आप ये मान के चलिए कि अगले साल भी पूरा साल इसमें जा सकता है। तो आप बचाव करें, बचाव, क्योंकि देखिए मोर्टेलिटी कम है। मानते हैं कि 100 लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, उसमें से 1.5 अभी तो हो गया मोर्टेलिटी, या 2.5 लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है, 1.5% लोग की डेथ हो रही है। ये बहुत कम है, लेकिन ये 1.5% हम में से, आप में से कोई भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है और मास्क का उपयोग कीजिए, हेल्दी खाना खाइए, फिटनेस पे ध्यान दीजिए, हाँ, टहला कीजिए थोड़ा सा। आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी। और दूसरा कोई उपाय नहीं है कि हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। और इसके लिए अगर वायरल है, नॉर्मल वायरल है, उससे भी हम बचेंगे अगर इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी, और कोरोना से तो बचेंगे ही बचेंगे। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है और बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट नहीं होना है कि चलो बीमारी तो ख़त्म हो गई, ऐसा मत सोचिए प्लीज़। हाथ जोड़ के आपसे आग्रह है, जिसके घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, हाइपरटेंसिव हैं, जिनको बीपी की बीमारी है, जिनको शुगर की बीमारी है, या जिनको खास करके फेफड़े की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, बहुत बचा के रखे अपने आप को। ये फेज़ है, ये फेज़ चला जाएगा, फिर अच्छा फेज़ आएगा। लेकिन तब तक ऐसा ना लगे कि यार अगर हमने अपना ध्यान रखा होता तो शायद हमारे साथ होते। तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा ये करना होगा। दूसरी एक सबसे बहुत ज़रूरी बात मैं जो करना चाहूँगा वो है, दिवाली आ रही है। मैं मानता हूँ कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि पटाखे से परहेज़ कीजिए, तो ये थोड़ा सा लोगों को लगने लगता है कि हाँ पटाखे से ही क्यों परहेज़ करें, ऐसा क्या हो गया है। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा चीज़ शेयर करूँगा। देखिए, जब कोविड होता है किसी को, तो भले वो एडमिशन के दौर तक ना पहुँचे, एडमिट ना हुआ हो, रिकवर खुद से कर गया हो, लेकिन लंग्स अफेक्टेड हो जाते हैं। और लंग्स अफेक्टेड हो जाते हैं तो उसमें दिक्कत होती है कि अगर एयर में पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो वो एग्रीवेट करता है। अगर वो एग्रीवेट करता है तो उसमें फिर ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स बोलते हैं। इसमें फिर आपको दिक्कत आएगी कि शायद आपको सांस की दिक्कत होने लगे, या शायद जान भी जा सकती है। तो कम से कम जितने लोगों को कोविड हो गया है, हम उनके लिए इस बार का दिवाली बस दिए से मनाएं, और इस बार की दिवाली पे पटाखों का प्रयोग ना करें। तो ये सबके लिए, जनहित में सबके लिए अच्छा होगा। ये थे डॉक्टर रोहित कुमार सिंह, जो चंद्र ज्योति हॉस्पिटल सिवान के सीनियर डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन हैं, और साथ ही साथ मेडिकल फील्ड में काफ़ी लंबा तजुर्बा रखते हैं। कोविड-19 के संदर्भ में बहुत सारी महत्वपूर्ण सुझाव और जानकारियां इन्होंने दी है, और साथ ही साथ इन्होंने विशेष रूप से सुझाव दिया है वैसे मरीजों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से बीमारियों का सामना कर रहे हैं और किसी डॉक्टर के निगरानी में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जाहिरी तौर पर यह कहा जा सकता है कि इनका मुख्य इशारा अगर डॉक्टर रोहित कुमार सिंह के दिए गए स्वास्थ्य से संबंधित बहुमूल्य चिकित्सकीय सुझावों का संक्षिप्त में विश्लेषण करें तो स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि डॉक्टर रोहित कुमार सिंह का विशेष बल प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के फार्मूले पर है, और साथ ही साथ यह कहीं न कहीं इशारा कर रहा है कि इम्यूनो सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता जितना मजबूत होगी उतना ही हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से मेंटेन कर पाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।